जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज लास्ट डे हमने मार्कशीट के बारे में पढ़ा था और आज भी मार्कशीट के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें 3 ऑप्शंस और बढ़ा लेंगे आप। जैसे कल की क्लास में जो आपने मार्कशीट का काम किया था उसमें 3 पॉइंट और बढ़ा लेने हैं। वो 3 पॉइंट कौन से होंगे? काउंट, स्टेटस, डिवीजन। चलिए आप लोग अपनी कॉपी ओपन करिए, उसमें नोट करिए इन 3 चीजों को। और ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फार्मूले पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, जो लास्ट तक हमें जरूरत पड़ेगी एक्सेल में। हाँ बिल्कुल, जो बनाए उसी में ऐड ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, ये 3 फार्मूले, ये 3 चीजें हैं, काउंट, स्टैंडर्ड, डिवीजन, ये 3 हेडिंग है। इनको फाइंड आउट करना है हमें, कैसे करेंगे? तो देखिए, आज से 2 फार्मूले मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, ये 2 फार्मूले लास्ट तक यानी एंड तक यूज करने में आएंगे हमें। और इसको समझना बहुत जरूरी है। 2 फार्मूले हैं। एक तो है इफ, एक है इफ और दूसरा है काउंट। ये 2 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 2 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ और काउंट। ये लास्ट तक यूज होगी। इनका यूज क्या है, समझने वाली बात है कि जब भी किसी टॉपिक में अगर कंडीशन की बात की जाएगी कि यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, ऐसा है तो ऐसा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम इफ फार्मूले का यूज करते हैं। इफ का मतलब ये यदि होता है, यदि ऐसा हो तो वो हो जाए, ऐसा हो तो ये मिल जाए। मतलब ऐसी बातें जब भी आएंगी तो हम इफ फार्मूले का यूज करेंगे। और जब हमें ढूंढने वाली बात आएगी कि इतने लोगों में से ए कौन है, इतने लोगों में से 33 से कम कौन पाया है, तो ऐसे तरीके में हम काउंटिंग का यूज करेंगे। यानी सीधी सी बात है, जब हमें फाइंड आउट करना होगा, ढूंढना होगा, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? काउंटिंग का यूज करेंगे। और जब हमें कंडीशन लगाना होगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इफ। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, यदि ये हो तो वो हो जाए। कुछ भी ऐसी बातें आ रही हैं समझ के, आपको लग रहा है कंडीशनल बातें हो रही हैं, तो आप इफ फार्मूले का यूज करेंगे। और जहां ढूंढने वाली बात आएगी, कितने लोग हैं इसमें से, कितने लोग पास है, तो ऐसा कुछ बात आ रहा है तो काउंटिव फार्मूले का यूज करें। काउंटिव आपसे 2 ही चीजें मांगता है कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। काउंटिव आपसे 2 ही चीजें मांगता है, किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। और इफ कंडीशन के मुताबिक काम कर, जैसा कंडीशन वैसे अप्लाई करेंगे। तो आज हम करेंगे क्या, जितने भी बच्चों का नाम हमने बनाया, डाटा तैयार किया हुआ है, उसमें से 2 3 4 बच्चों को जानबूझ के एक एक सब्जेक्ट, 2 2 सब्जेक्ट में फेल करेंगे, ताकि हम काउंट निकाल पाए। काउंट क्या है? यह पता लगाएगा काउंट कि कितने बच्चे 33 मार्क्स से किस सब्जेक्ट में, जैसे पहला बच्चा ये है, जो भी नाम है उसका, वो कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है। अगर 33 से कम पाया है तो आप नियम जानते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट में हम 33 से कम पाते हैं तो हम पार्टिकुलरली उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल भी है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में पास है तो, सॉरी, फेल है, तो भी आपको पास किया जाता है। लेकिन किस द्वारा? सुपरटेंडेंट मार्क से बोलते हैं, ग्रेस मार्क के द्वारा पास है। ये गवर्नमेंट का एक रूल है। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आपको क्या कर दिया जाता है? फेल ही कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन बनते हैं। सारी चीजें बताऊंगा मैं। पहले बात करेंगे काउंट का। काउंट का यूज क्या है? काउंट का यूज है कि हमें पता लगाना है कि जैसे पहले बच्चा, जो भी पहला बच्चा हो, वो कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है, तो पता लगाना है। हमें क्या पता लगाना है? कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है, लेस देन 33। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे पहले ये बताइए? इफ लगाएंगे, काउंट इफ लगाएंगे? तो देखिए, यहाँ पता लगाने वाली बात आ रही है ना, कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है। बस यही बात हुई है ना। यानी पता लगाने वाली बात हो रही है, कंडीशन वाली बात हो रही है। पता लगाने वाली कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यानी काउंट निकालने के लिए काउंटिंग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते। सबसे पहले तो हमने क्या किया, कुछ बच्चों को फेल कर दिया, कुछ मार्क्स डिडक्ट कर दिया। अरे यार, ठीक है, मैंने कर दिया 15, यहाँ कर दिया 20। देखिए, तो तुरंत काउंट क्या हो गया? सॉरी, काउंट नहीं, अभी काउंट नहीं, काउंट अभी निकालिएगा। उसके बाद देखिए,
मैंने काफी बच्चों के नंबर कम कर दिए ना। अब नियम, अब फार्मूला मैंने क्या कहा, काउंटिंग का फार्मूला निकालेंगे कि हमको पता लगाना है कि वर्मा कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है। तो कम पाया है, पता लगाना है तो कौन सा फार्मूला लगाना है, काउंटिंग का। तो लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन कर, काउंटिंग प्लग के ब्रैकेट ओपन हो गया। फार्मूला बहुत आसान होता है, बस फार्मूले के अंदर क्या क्या चीजें मांग रहा है वही चीज अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो सारा काम सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे मांग रहा है रेंज, यानी किसमें से पता लगाना है, क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा है, किसमें से पता लगाना है। तो हमने क्या दिया, हिंदी से लेके 8 के बीच में पता लगाना है। क्या पता लगाना है, हिंदी से लेके 8 के बीच में पता लगाना है। कामा, मैंने वो बात बताया ही अभी रिसेंटली आपको कि काउंटिंग दो ही चीज मांगता है, किसमें ढूंढना है और क्या ढूंढना है। तो कामा कर दिया हमने, किसमें से ढूंढना है बता दिया मैंने, और क्या ढूंढना है तो डबल यूनिट का मैम, हमेशा क्राइटेरिया को डबल यूनिट का मैम रखा जाता है, याद रखिएगा। तो रेंज में मैंने क्या लिया कि किसमें से ढूंढना है, और क्राइटेरिया का मतलब क्या ढूंढना है। सुन लो, रेंज का मतलब किसमें से ढूंढना है, रेंज पूछता है ना कितने एरिया में से ढूंढना है, और क्राइटेरिया का मतलब क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमें, क्या ढूंढना है, हाँ, लेस देन 33, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं समूह में, लेस देन 33। और डबल कामा ओपन किया तो डबल कामा क्लोज भी करना पड़ेगा, और ब्रैकेट भी ओपन किया है तो ब्रैकेट भी क्या करना पड़ेगा। देखिए बहुत आसान से हमने फार्मूला लगाया काउंटिंग का, और रेंज में सिलेक्ट कर लिया जहां से जहां ढूंढना था। तो सारे सब्जेक्ट में भी ढूंढना था, तो हिंदी से लेके क्या कर लिया, 8 तक सिलेक्ट कर लिया कि इसमें से ढूंढना है, काम क्या ढूंढना था, लेस देन 33, और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया। ठीक है, तुरंत बता रहा है कि 2 सब्जेक्ट में कम पाए हैं, कह रहा है कि वर्मा जो है 2 सब्जेक्ट में कम पाए हैं। चलिए चेक कर लिया जाए। एक तो इंग्लिश में ही दिख रहा है, एक इंग्लिश में दिख रहा है, और एक इसके अलावा है। हाँ, चलो एक और करके देख लेते हैं, 56 को भी कर लेते हैं। 10 कर लिया, देखिए तो काउंट बदल रहा है, हाँ बदल रहा है ना। तो ऐसे आप चेक करते रहेंगे, और एक आदमी का निकल गया तो क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका काउंट 0 आ रहा है मतलब हाँ फेल है। फेल की बात हो रही है यहाँ पे, किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं पाया। जिनका काउंट 0 हो रहा है वो किसी सब्जेक्ट में 33 से कम पाए ही नहीं है। जिसका 1 है वो एक सब्जेक्ट में 33 से कम पाए। जिनका काउंट 2 है वो 2 सब्जेक्ट में 33 से कम पाए। समझ में आ गई बात ना। अब हम निकालते हैं, इसी के बिहाफ पे हम निकालते हैं स्टेटस। क्या निकालते हैं, स्टेटस। जैसे पता चल पाता है कि आप पास है कि फेल है। तो गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक जानते ही हैं आप लोग, अभी जस्ट बताया हूँ कि अगर आपका काउंट 0 है मतलब आप एक भी सब्जेक्ट में कम नहीं पाए हैं, मतलब तो आप पास है, सीधी सीधी बात। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट में कम पाए हैं मतलब आप फेल है, लेकिन फिर भी पास हो गए, किसके द्वारा, ग्रेस मार्क। कंपार्टमेंट अलग होता है, उसको तो इम्प्रूवमेंट टाइप का होता है कि नंबर देके इम्प्रूव कर लीजिए पास हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात ना। तो आप ये कर लीजिए कि जो एक सब्जेक्ट में कम पाएगा वो भी पास हो जाएगा, लेकिन किसके द्वारा, एसपी के द्वारा। सुनिए, जिनका काउंट 0 है वो क्या है, पास हो। और जिनका काउंट क्या है, 1 है, वो भी पास है, लेकिन किसके द्वारा, एसपी के द्वारा, सुप्रिटेंडेंट मार्किंग के द्वारा। अच्छा, जिनका काउंट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो क्या है, 6 है, वो क्या है, फेल है। यानी इनको लोग सोचना ही नहीं है, इनके लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है। अच्छा, कितने कंडीशन बन रहा है, 1 2 3, कितने कंडीशन बन रहा है, 3। अच्छा, अब थोड़ा सा आइएगा यहाँ से, स्टेटस कैसे निकालते हैं काउंट के बिहाफ पे। कि सुनिएगा ध्यान से, यदि काउंट 0 हो तो पास हो जाए, यदि काउंट 1 है तो एसपी हो जाए, और बाकी लोग फेल हो जाए। क्या लग रहा है यहाँ, कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ की काउंट इफ, हाँ सोच के देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। काउंटी वाले कितने लोग हैं, वो हाथ में, कोई नहीं है। तो यहाँ कंडीशन की बात हो रही है कि यदि काउंट इतना हो जाए तो पास हो जाए, है ना। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इफ का। ये याद रखिएगा, जब भी हम इफ का फार्मूला लगाते हैं तो कंडीशन के मुताबिक लगाते हैं, पहली चीज। ये भी देखते हैं कितने कंडीशन है, कितने कंडीशन है, 1 2 3। जितना कंडीशन होता है उससे एक कम इफ का यूज करते हैं, यानी कितनी बार इफ का यूज करेंगे, 2 बार करेंगे। अगर 4 कंडीशन रहता तो 3 बार यूज करते, अगर 5 रहता तो
4 बार यूज करें। समझ आ गई आप ना? यानी कि जितना कंडीशन होगा उससे एक कम बार इफ का यूज करेंगे, और लास्ट जो कंडीशन होता है वही फॉल्स वैल्यू होता है। क्या होता है? फॉल्स वैल्यू। क्योंकि आपने ये डिसाइड कर दिया कि 0 पाने वाला पास, 1 पाने वाला यस भी, और बाकी लोग फेल, तो बाकी लोग फेल है यानी कि फॉल्स वैल्यू है, यानी कि इन दोनों के अलावा जो भी आएगा वो सब फेल हो जाए। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, ध्यान से। तो जिस बात को आप कह रहे हैं उसी बात को बस अप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा यदि, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू इफ। यदि मतलब इफ, यदि क्या काउंट, यानी किसको सिलेक्ट करेंगे? काउंट को। यदि काउंट क्या हो? बराबर हो 0 के, यानी यदि काउंट क्या हो? 0। जरूरी नहीं है कि हमारा काउंट 3 आ रहा है, पहले भी तो आप लोग भी 3 ही लाएंगे, कुछ भी आए। हम ये सोच के सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो काउंट है, 2 3 1 सिलेक्ट या 0 करके सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हमने बस पहले बच्चे का सिलेक्ट कर लिया। जरूरी नहीं है कि पहले बच्चे का 3 काउंट आया था आप लोग भी 3 ही लाएंगे तभी आएगा, नहीं, कुछ भी आए। हम सिर्फ एक काउंट को सिलेक्ट किए हैं और लिख दिए हैं कि यदि काउंट क्या होगा? 0 होगा, तो कामा और डबल एट गामा में क्या हो जाएगा? 0 पाने वाला क्या हो जाएगा? जिनका सब्जेक्ट में 0 है, सब्जेक्ट में मतलब कि एक भी सब्जेक्ट में कम नहीं पाया, वो क्या हो जाएंगे? पास। तो मैंने क्राइटेरिया कहा था ना डबल कामा में रखा है, तो पास को डबल कामा में रखेंगे, कामा कर देंगे। फिर से करेंगे यदि, यदि मतलब इफ, किसको सिलेक्ट करेंगे? काउंट को। यदि काउंट 0 नहीं, 0 के बाद क्या? 1 हो, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाए? एसपी हो जाए, और डबल कामा बंद कर देंगे, कामा। और बाकी लोग क्या हो गए? बाकी लोग क्या हो गए? फेल हो गए। अगर मान लो और भी होता कंडीशन, तो और कंडीशन बढ़ा दे, लेकिन कंडीशन 3 ही था। पहला हो गया, दूसरा हो गया, बाकी लोग डबल कामा में क्या लिख दिया? फेल लिख दिया। और ब्रैकेट कितनी बार ओपन किए हैं? 2 बार ओपन किए हैं। इफ 2 बार लगाए तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट 2 बार ओपन है, देख लीजिए। तो 2 बार बंद करेंगे, 1 2। और एक तरीका भी है पहचानने का, जब लास्ट ब्रैकेट बंद करेंगे तो काला हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी देखो एक बार बंद किए तो रेड में दिखा रहा है, यानी कि बंद नहीं हुआ है। एक बार और दबाएंगे, अब ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया मतलब कंप्लीटली हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, और इंटर कर देंगे। देखिए जिनका 3 है वो फेल है, और जिनका 0 है वो पास है, जिनका 2 है वो भी फेल है, जिसका 1 है वो एसपी है, 2 फेल है, 1 एसपी है, 0 पास। अभी बदल जाएगा, जैसे इनका एसपी है, किसका है? जिसका भी हो एसपी है। इसको मैं 18 से बना के मैंने बना दिया 35 देखिए तुरंत ये पास हो गया। स्टेटस चेंज हो गया ना, और स्टेटस चेंज हो रहा है मतलब फार्मूला हमने सही लगाया है। एक बार फिर से थोड़ा आप लोग बोलिएगा, फार्मूला फिर से लगा रहा हूँ। इक्वल टू इफ, यदि, इफ का मतलब यदि, यदि काउंट 0 हो। मैंने क्या कहा? यदि काउंट, तो यदि, तो यदि, अब किसको सिलेक्ट करेंगे? काउंट को। और काउंट क्या हो? इक्वल टू 0। तो 0 वाले क्या हो जाएंगे? कामा, डबल एंड कामा में क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, और डबल एंड कामा बंद हो गया। एक कंडीशन हो गया, कामा। दूसरा कंडीशन लगाइए इफ, यानी यदि, यदि क्या? काउंट, तो काउंट को क्लिक कर लीजिए। अरे यार क्या click? यदि काउंट, किसको सिलेक्ट कर लिए? काउंट को। क्या हो? इक्वल टू क्या हो? 1 हो, 1 हो, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाए? एसपी हो जाए, और एसपी को बंद कर दिए, और कामा। बाकी लोग कौन बचे? 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो भी पाने वाले सब फेल ही तो है। तो फॉल्स वैल्यू लिख दिया कि बाकी लोग सारे के सारे क्या हो जाए? फेल हो जाए। डबल कामा बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, कितनी बार? और ड्रैग कर देंगे, तो सारे लोग का रिजल्ट आ जाए। कोई दिक्कत? कर लेंगे। अगला है डिवीजन। क्या है? डिवीजन। तो मान लीजिए काउंट निकल गया नंबर के बेस पे। काउंट किसके बेस पे निकल गया? नंबर के बेस पे। और स्टेटस निकल गया काउंट के बेस पे। आधे से खड़े हो जाओ। तो डिवीजन किसके बेस पे निकलेगा? खड़े हो तुम ये राहुल नाम है। हाँ बताओ। हाँ अरुण, आप बताइए। ए सामने, हाँ खड़े जाइए। स्टेटस वर्मा किसके बेस पे निकलेगा परसेंटेज? अरुण, क्या नाम है? पंकज कुमार यादव, बताओ।
काउंट निकालिए नंबर के बेस पे, स्टेटस निकालिए काउंट के बेस पे, डिवीजन किसके बेस पे निकलेगा? बताइए बताइए। नेक्स्ट सुंदरम खड़े हो जाओ। ओबीसी बताओ तुम प्रभाकर, खड़े हो जाइए। नेक्स्ट पीछे राजकुमार आए हैं, बताइए स्टेटस के पीछे। पीछे और भी लोग हैं, बगल में खड़ा करिए। बताओ बोला। बैठ जाइए तुम। पढ़ाई नहीं करते हैं आप तो इसलिए दिक्कत होती है। एक बात बताइए, गवर्नमेंट कहती है कि यदि आपका परसेंटेज 60 से बड़ा हो या बराबर हो तो आप फर्स्ट हो। डिवीजन का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ही ना। यदि परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 45 से तो आप सेकंड डिवीजन पास हो। और यदि परसेंट आपका बड़ा हो या बराबर हो 33 के तो आप थर्ड होते हैं। और बिलो थर्ड क्या हो जाएंगे, बिलो 33% क्या हो जाएंगे आप? यानी जाहिर सी बात है, इतना तो आप बचपन से सुनते आए हैं कि परसेंटेज के बिहाफ पे डिवीजन डिसाइड किया जाता है कि आप कौन सा डिवीजन है। किसके बिहाफ पे निकलेगा? परसेंटेज के बिहाफ पे आप निकालेंगे आप कौन सा डिवीजन पास हुआ है। क्योंकि डिवीजन परसेंटेज की बेस पे निकलता है, ये बचपन से देखते आए हैं, ऐसा नहीं कि नया कल ही आया था। हाँ, कल ही ना आया था, बचपन से आप देखते हुए आए, फिर भी स्टेटस और पता नहीं क्या क्या अपना रहे हैं। ठीक, इसको बोलते हैं पढ़ाई आप लोग। ठीक। अब देखिए इसके बाद से सेम वही तरीका। तो बताइए यहाँ कितने कंडीशन है, कंडीशन कितने लिखे थे मैंने? 3 ही लिखे थे, फेल वाले नहीं थे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फेल, कितने कंडीशन हो गए? कितनी बार इफ का यूज करेंगे? 3 बार यूज करेंगे। कितनी बार? 3 बार। तो फिर वही का इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे? पिछले बार काउंट को भी यहाँ पे निकालते थे, काउंट को सिलेक्ट कर रहे थे, इस बार किसके भी यहाँ पे निकाल रहे हैं? किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। वही बात लिख देंगे, परसेंटेज बड़ा हो, ग्रेटर देन का सिंबल है, या बराबर हो किसके? 60 के, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाएगा? 60 वाले क्या होते हैं? फर्स्ट होते हैं, कामा। फिर से यदि, यदि परसेंटेज यानी किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो कितने के? हाँ, 45 के, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाते हैं? सेकंड हो जाते हैं। और डबल कामा बंद, कामा। और फिर यदि, यानी इफ ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। हर बार वही सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो कितने के? 33 के, तो कामा डबल कामा में क्या? और देखिए तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने परसेंटेज को हर बार सिलेक्ट किया इफ लगा के, और लिख दिया एक बार 60 होगा तो फर्स्ट, 45 होगा तो सेकेंड, और 33 होगा तो थर्ड, और बाकी कौन बचा? तो कामा डबल कामा में क्या कर दिया? फेल। 3 बार इफ का यूज कर ही लिए हैं। और ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे? 2 बार। 1 2 3, और इंटर कर देंगे। देखिए तो फेल आ गया। हाँ, और ड्रैग कर दीजिए। लॉजिक के हिसाब से ये भी फेल है, जो भी बच्चा हो। लेकिन ये थर्ड डिवीजन पास है, क्यों? परसेंटेज के मुताबिक। जैसे ऐसा भी तो होता है कि मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं आप क्या किए, 3 4 सब्जेक्ट में 90 90 पा गए, 90 90 90 90, और बाकी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 0 0, यानी आप तो फेल है, ये तो कंफर्म है कि आप फेल है। लेकिन अगर नंबर जोड़ा जाए, 9 चौको 36, 360 नंबर, कितने में से? 600 में। और गुड़े 100, तो आप है कितना डिवीजन? 6 4 के 36, 60%, यानी फर्स्ट डिवीजन पास है आप, लेकिन फेल है। क्यों? सब्जेक्ट में 0 नंबर, 0, जो भी लग जाएगा फेल हो गया। समझ में आ गई बात ना? तो यही बात यहाँ पे हुई है, ये फेल है, लेकिन परसेंटेज के मुताबिक कौन सा डिवीजन है, लेकिन फेल है। समझ में आ गई बात ना?
एक बार फिर से परसेंटेज वाला कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और आप लोग बोलिएगा क्या करना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आप लोग सब लोग बोलिएगा एक साथ, चुप नहीं रहना है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। क्या लिखेंगे कि बड़ा हो, ग्रेटर देन या बराबर हो कितने के? 60 के। तो कामा, डबल एंड कामा में क्या हो जाएगा? FIRST फर्स्ट हो जाएगा। और डबल एंड कामा ओपन किए तो डबल एंड कामा बंद भी करेंगे। कामा, फिर से क्या करेंगे? इफ, यदि, जितनी बार यदि बोलेंगे उतनी बार इफ लगाइए। यदि क्या? परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 45 के, कामा, डबल एंड कामा में क्या हो जाएगा? सेकंड हो। और डबल एंड कामा बंद कर दिया, कामा। फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। बड़ा हो या बराबर हो 33 के, कामा, डबल एंड कामा में क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और बाकी कौन बचा? फेल वाले। तो कामा, डबल एंड कामा में लिख दिया बाकी लोग को फेल, और डबल एंड कामा बंद कर दिया, और ब्रैकेट 3 बार बंद। और देख सकते हैं आप आगे रिजल्ट होगा। बस आज आपको यही करना है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ट्रिकी लग रहा होगा आप थोड़ा सा, आप लोगों को 2 दिन में आपका पूरा निकल जाएगा टाइम। तो उस पर आप मेहनत करेंगे, कल पढ़ेंगे हम अगली टॉपिक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो हेडिंग बनाइए काउंट। हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? काउंट। काउंट फार्मूला लिखिए इक्वल टू काउंटिव ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, कामा, डबल कामा में लेस देन 30 और ब्रैकेट बंद करो। निकल जाएगा आपका काउंट। फिर नोट कर लीजिए। अगला होगा आपका हेडिंग स्टेटस। फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट वन, काउंट इक्वल टू 0, कामा, डबल कामा का बार, डबल वन, कामा, इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट वन, काउंट इक्वल टू 1, कामा, डबल कामा में ASP, डबल कामा बंद, कामा, डबल कामा में बाकी लोग क्या हो गया? देखो, डबल कामा बंद, और ब्रैकेट कितने बार बंद करेगी? तो लिख लीजिए फार्मूला। हाँ, नहीं समझ आएगा पूछ लीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा इफ ब्रैकेट ओपन हुआ है, सिलेक्ट पुट काउंट, ध्यान से लिखिएगा। नहीं समझ आएगा पूछ लीजिएगा। लिख लिया आप लोग इतना? चलिए, सो क्लियर कर दे। चलिए अगला फार्मूला क्या है? हेडिंग बना लीजिए डिवीजन का। डिवीजन बहुत आसान हो गया, अगर दिमाग में रखे होंगे तो हो जाएगा। आप खुद लिख सकते थे क्या? इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट वन पर लिख दे। पर मतलब क्या होता है? सिलेक्ट वन पर मतलब परसेंट। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग पूरा लिखिएगा, नहीं तो आप लोग कुछ और ही पढ़ेंगे बाद में। हम समझ रहे हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू कितना? 60 के हुआ तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाएगा? फर्स्ट। डबल कामा बंद कर दिए और कामा कर दिए। फिर से किए इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट वन पर ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कामा, सेम यही वन पर सब में लिखा है, देख लीजिएगा। ये नहीं लगेगा अलग पढ़ने। डबल कामा में सेकेंड, ठीक है। डबल कामा बंद और कामा, यहाँ भी कामा था, यहाँ भी कामा है। उसके बाद से फिर से इफ
ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट वन पर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कामा डबल कामा में क्या थर्ड, और डबल कामा बंद कामा, और बाकी लोग क्या हो जाएंगे फेल। ये याद रखिएगा, डबल कामा ओपन हुआ है तो बंद भी होगा, कॉमन सी बात है, और 3 बार ब्रैकेट बंद कर ले, बस हो गया, नोट कर लीजिए।